Assalamu alaikum everyone. Hope so all of you are doing well. And condition of Iman, we have already completed exercise 1.1, 2 and 3. Now we will start exercise 1.4 and in this exercise we find the real and imaginary part of the following complex number. अच्छा जी स्टूडेंट्स आप देखें इसमें आपने पहले जो है आपको पता है कॉम्प्लेक्स नंबर में आप रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को डिस्कस करते हैं। इमेजिनरी पार्ट वो होते हैं जिसके साथ अजूटा की वैल्यू होती है। अब आपने इसके पास क्वेश्चन नंबर 1 में क्या फाइंड करना है, फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी आपके पास जो सवाल है उसमें आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ होगा, आपने उसमें से रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करना है। चलिए पार्ट नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। 8 - 3 अयोटा की पावर स्केयर में है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने स्केयर का फार्मूला ओपन करना है एंड वी नो वेरी वेल a - b होल स्केयर इज इक्वल टू a स्केयर माइनस 2ab प्लस b स्केयर। अब इसका हमने फार्मूला यहाँ पे ये फार्मूला अप्लाई करना है। तो यहाँ पे a की जगह पे 8 है, b की जगह पे 3 अयोटा है। तो 8 का स्केयर लिया प्लस b का स्केयर लिया, 3 अयोटा का स्केयर लिया, तो -2ab हमारे पास आया। अब 8 का स्केयर इक्वल होता है 64 के, वो लिखा, 3 का स्केयर लिए तो 9 आता है, अयोटा स्केयर ऐसे ही आ गया। तो -2 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 3, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई किया, 2 3 टाइम 6 6 8 टाइम 48 अयोटा होता है, तो हमने मेंशन कर दिया। अब यहाँ पे देखें जी नेक्स्ट स्टेप में अयोटा स्केयर की वैल्यू हमें पता है कि वो शुरू से ही हमारे पास जो अयोटा स्केयर होता है वो इक्वल होता है -1 के। तो यहाँ पे हमने वैल्यूज़ की पुट की, 64 प्लस 9 यानी -9 बन गया, तो -48 अयोटा। अब इसमें से 64 में से 9 को माइनस किया तो 55 आ गया, 55 माइनस से 48 अयोटा। अब जिसके साथ मैंने कहा है कि अयोटा होता है वो हमेशा हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होता है, तो ये मेरे पास सिंपल रियल पार्ट आ गया, तो ये इमेजिनरी पार्ट मेरे पास -48 आ गया। इसका जो सेकंड पार्ट है अब वो स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ 5 + 3 अयोटा की पावर -1। अच्छा ऊपर हमारे पास जो पावर थी वो स्केयर में थी, अब इसकी जो पावर है वो हमारे पास -1 में है। तो पहले तो हमने इसकी पावर को पॉजिटिव करना है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेना है। वो कैसे लेना है कि 1 डिवाइडेड बाय 5 + 3 अयोटा की पावर 1, मतलब नोमिनेटर जो होता है उसको डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर को नोमिनेटर में चेंज कर लिया ताकि उसकी पावर मेरे पास पॉजिटिव आ जाए। अब देखिए इसकी पावर यहाँ पे पॉजिटिव आ गई है, लेकिन अयोटा की वैल्यू तो मेरे पास डिवाइड में आ रही है, और मैंने कहा था कि मेरे पास अयोटा की जो वैल्यू है वो डिवाइड में नहीं आनी चाहिए। तो हमने पीछे भी जो क्वेश्चंस किए हैं उसमें हमने रैशनलाइजेशन को अप्लाई किया है, तो इसमें भी हमने रैशनलाइजेशन को अप्लाई करना है। रैशनलाइजेशन क्या होती है, जो हमारे पास डिनोमिनेटर में वैल्यू होती है तो उसको हमने मल्टीप्लाई डिवाइड करना होता है, लेकिन अयोटा की वैल्यू का साइन चेंज करना होता है। मतलब 5 - 3 अयोटा के साथ मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। तो 1 को साथ मल्टीप्लाई किया तो 5 - 3 अयोटा आ गया। तो नीचे अगर आप ध्यान से करें तो 5 + 3 अयोटा, 5 - 3 अयोटा, तो क्या ये इस तरह का कुछ शेप नहीं बनी इस फार्मूले वाली। तो यहाँ पे हमने फार्मूला अप्लाई किया, a स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू a + b a - b वाला। a + b a - b दिया हुआ था, इसको मैंने कन्वर्ट किया a स्केयर माइनस बी स्केयर में। यहाँ पे a की जगह पे 5 है, b की जगह पे 3 अयोटा है, तो 5 - 3 अयोटा डिवाइड में मेरे पास आ गया 25 - 9 अयोटा का स्केयर। क्योंकि देखिए 5 का स्केयर ये 25 आता है, 3 का स्केयर ये 9 आता है, अयोटा स्केयर आता है साथ में। अयोटा स्केयर की जो वैल्यू होती है वो -1 होती है, तो यहाँ पे माइनस माइनस से प्लस आ गया। 5 - 3 अयोटा डिवाइड में मेरे पास था 25 + 9, तो 5 + 3 अयोटा एज इट इज़ मैंने लिख दिया, -5 - 3 अयोटा डिवाइडेड बाय 34। अब यहाँ से मैंने इसको डिवाइड वाली वैल्यू को सेपरेट कर लिया, यानी कि 5/34 माइनस 3 अयोटा बाय 34। अब यहाँ पे ये जो है मेरे पास इमेजिनरी पार्ट है और ये वाला जो मेरे पास है वो रियल पार्ट है, तो हमने यही तो चीज़ निकालनी थी इस सवाल में। पार्ट नंबर 3 इज़, ये भी बिल्कुल पार्ट नंबर 2 की तरह ही है। 4 - 5 अयोटा की पावर -1 में पहले इसकी पावर को मैंने पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। वो कैसे करना है कि नोमिनेटर को डिनोमिनेटर में मैंने लेकर आना है। तो 1 डिवाइडेड बाय 4 - 5 अयोटा की पावर 1 आ गई। यहाँ पे अगेन मैंने रैशनलाइजेशन अप्लाई करनी है। अब रैशनलाइजेशन इसको अप्लाई करने का वही तरीका है जो पहले हमने सवाल में किया है, कि हमने अपोजिट साइन करके ना उसके साथ मल्टीप्लाई कराना होता है। अब ये जैसे ये 5 के साथ माइनस था, तो जब मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड कराना होता है तो उसके साथ मैंने पॉजिटिव का साइन लगाना होता है। अगर यहाँ पे प्लस होता है तब हम यहाँ पे माइनस यूज़ करते हैं। तो 4 + 5 अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया, 4 + 5 अयोटा आ गया। फिर उसके बाद यहाँ पे अगेन मेरे पास वही फार्मूला बन रहा है, a + b, तो यहाँ पे मैंने अगेन a स्केयर माइनस बी स्केयर का फार्मूला अप्लाई किया।
4 का होल स्केयर माइनस 5 अयोटा का होल स्केयर, ऊपर वाली वैल्यू 4 + 5 अयोटा एज इट इज़ आ गया मेरे पास। 4 का स्केयर लिया 16 आ गया, 5 का स्केयर लिया तो 25 आ गया, अयोटा स्केयर एज इट इज़ आ गया मेरे पास। अब मुझे पता है कि जो अयोटा स्केयर की वैल्यू है वो -1 होती है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ऊपर 4 + 5 अयोटा डिवाइडेड बाय 16 + 25, तो 4 + 5 अयोटा, 16 को मैंने 16 को 25 में ऐड किया तो मेरे पास आ गया 41। अब यहाँ से 4/41 कर लिया, ये 5/41 अलग कर लिया, तो ये मेरे पास आ गया रियल पार्ट। तो अयोटा के साथ वाली जो वैल्यू होती है वो होती है इमेजिनरी पार्ट। तो मैंने यहाँ पे इस सवाल में यही तो फाइंड करना था और मैंने फाइंड कर लिया। अब जो हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं उसकी तरफ, पार्ट नंबर 6 इज़ 2 माइनस अयोटा डिवाइडेड बाई 2 + अयोटा की पावर -2। अच्छा, जो हमने पहले सवाल किए हैं उसमें हमारे पास क्या होता था जी, 1 डिनोमिनेटर में 1 होता था तो हम उसको खुद से चेंज कर लेते होते थे। अब इसमें थोड़ा सा आ गया है कि 2 माइनस अयोटा नोमिनेटर में भी दिया हुआ है, डिनोमिनेटर में भी उसने हमें दिया हुआ है अयोटा, तो इसकी पावर -2। पहला स्टेप हमने हमेशा यही करना है कि इसकी पावर को पॉजिटिव करना है। तो जब हमने इसकी पावर को पॉजिटिव करना है तो ये ऊपर वाली जो वैल्यू होती है वो नीचे आती है, तो नीचे वाली ऊपर चली जाती है। अब देखें 2 + अयोटा नीचे था ना पहले, तो अब 2 + अयोटा ऊपर आ गया, तो डिवाइड में 2 माइनस अयोटा आ गया। अब इसका स्केयर हमने बाद में अप्लाई करना, पहले हमने इस अयोटा को नीचे से ख़त्म करना होगा। उसके लिए अगेन मैंने क्या किया, रैशनलाइजेशन अप्लाई की। यहाँ पे 2 माइनस अयोटा था तो मल्टीप्लाई और डिवाइड किया 2 + अयोटा के साथ। स्केयर हमारे पास ब्रैकेट के बाहर ऐसे ही आता रहेगा। तो पहले अब देखें, यहाँ पे 2 + अयोटा को मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे इस फार्मूला की शेप नहीं बनती, a + b का होल स्केयर, तो हमने इस फार्मूले को अप्लाई करना होता है। वो फार्मूला मेरे पास क्या था, ये फार्मूला इक्वल होता है मेरे पास a² + b² + 2ab के। इसी तरह मैंने इस पहली वाली वैल्यू के ऊपर फार्मूला अप्लाई किया, 2 का स्केयर + अयोटा का स्केयर प्लस 2 था, 2a और b की जगह पे 2 अयोटा आ गया मेरे पास। नीचे मेरे पास फार्मूला वही बनता है a² - b का होल स्केयर, तो यहाँ पे 2 का स्केयर लिया मैंने, फिर माइनस अयोटा का स्केयर लिया मैंने। अब देखिए जी, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 2 का स्केयर लिया 4 आ गया, अयोटा का स्केयर -1 आ गया, 2 2s are 4 अयोटा आ गया। तो नीचे डिवाइड में मेरे पास आ गया 2 का स्केयर लिया 4, अयोटा का स्केयर लिया माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 4 + 1 बन गया। इसका होल स्केयर ऐसे ही चलता रहेगा। तो यहाँ पे मैंने 4 में से 1 माइनस किया, 3 + 4 अयोटा, डिवाइड में मेरे पास आ गया 5, होल स्केयर ऐसे ही चलता हुआ आ रहा है। अब 3/5 को मैंने अलग कर लिया, प्लस 4 अयोटा बाई 5 का स्केयर मैंने अलग कर लिया। अब देखिए यहाँ पर रियल और इमेजिनरी पार्ट तो सेपरेट हो गए हैं, लेकिन बात सोचने वाली ये है, स्केयर भी तो आ रहे हैं मेरे पास, तो मैंने स्केयर को भी तो अप्लाई करना है यहाँ पे, तो इसलिए मैंने 1/5 का स्केयर सेपरेट किया, 3 + 4 अयोटा ब्रैकेट के अंदर इसका स्केयर लिया। समझ लें कि मैंने 1/5 को डिनोमिनेटर में से कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद जो 5 का स्केयर होता है वो 1/25 होता है, तो 3 + 4 अयोटा इस पे मैंने फार्मूला ये वाला दोबारा से अप्लाई किया, a + b का होल स्केयर। उसके मुताबिक a का स्केयर यानी 3 का स्केयर लिया 9 आ गया, 4 का स्केयर 4 अयोटा का स्केयर लिया तो 16 अयोटा स्केयर आ गया। तो 2ab, 2 को मल्टीप्लाई किया 3 से 6 आ गया, 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 24 अयोटा आ गया। अब यहाँ पे अयोटा स्केयर जो मेरे पास था इसकी वैल्यू होती है -1, तो 1/25। अब इसकी जगह पे मैंने क्या लगाया, 9 - 16 + 24 अयोटा, तो 9 - 16 मैंने किया तो -16 प्लस माइनस 16 में से 9 माइनस करें तो 7 आता है। साइन हमेशा बड़ी वैल्यू का आता है, तो -7 + 24 अयोटा, तो डिवाइड में 1/24 अयोटा आ रहा था मेरे पास। -7 को 25 के साथ यहाँ पे सेपरेट डिवाइड किया, प्लस 24 अयोटा को 25 से सेपरेट डिवाइड किया, तो ये मेरे पास रियल पार्ट आ गया। अब अयोटा यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है तो ये वाला मेरे पास इमेजिनरी पार्ट हो गया। आज हमने सारे पार्ट जो है इसके 1.5 का 1.4 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो हमने सारा कंप्लीट यहाँ पे कर लिया। तो नेक्स्ट पार्ट जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएंगे इसके बाकी पार्ट। तो अभी आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्रमोट करें। अगर आपको बाकी